प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। मान्यता प्राप्त यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सेल आरएसपी के निदेशक प्रभारी को भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ राउरकेला इस्पात संयंत्र और उसके कर्मचारियों की समृद्धि और प्रगति के लिए किसी भी कठिन चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 2 मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनों का उद्घाटन कर स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के आईजीएच में विश्व किडनी दिवस का पालन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में हाल ही में कार्यपालक निदेशक वर्क्स सम्मेलन कक्ष में आयोजित केंद्रीय उत्पादन समिति की बैठक में मान्यता प्राप्त यूनियन के राउरकेला श्रमिक संघ आरएसपी और गंगपुर मजदूर मंच जीएमएम के कार्यकर्ताओं ने शीर्ष प्रबंधन को भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ आरएसपी और उसके कर्मचारियों की समृद्धि और प्रगति के लिए किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कार्यपालक निदेशक वर्क्स सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक में आरएसपी के निदेशक प्रभारी सह बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार श्री अतनु भौमिक, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन तथा अतिरिक्त प्रभार परियोजनाएं श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बहुरिया और संयंत्र के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राउरकेला श्रमिक संघ का प्रतिनिधित्व महासचिव श्री पी.के. बेहरा, श्री डी.के. मोहपात्र, श्री एस.सी. पाणिग्रही, श्री बी. परिडा, श्री एस. मंडल, श्री ए.के. पृष्टि और श्री डी.के. मल्लिक ने की, जबकि गंगपुर मजदूर मंच की ओर से श्री एस.के. कुजूर, श्री मांगे एक्का और श्री आर.के. तिर्की उपस्थित थे। श्री भौमिक ने संयंत्र के उत्पादकता, लाभप्रदता और तकनीकी आर्थिक मापदंडों की बेहतरी के लिए की जा रही पहल के बारे में सभी को अवगत कराया। बाजार की स्थिति और एनएसआर के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने लाभप्रदता बढ़ाने के लिए अपनाई गई नई रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला और लक्ष्यों को प्राप्त करने में कर्मचारियों का समर्थन मांगा। निदेशक प्रभारी ने सभी प्रकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री सूर्यवंशी ने विश्वास व्यक्त किया कि कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से आरएसपी 2024 और 25 में उत्कृष्टता के नए शिखर छू सकता है। श्री मिश्रा ने आरएसपी कर्मी समूह से अड़चनों और बाधाओं पर काबू पाने के लिए एकीकृत प्रयास करने का आह्वान किया। श्री बहुरिया ने आगामी नए वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों पर वित्तीय प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बोलते हुए श्री पी.के. बेहरा ने कहा कि आरएसपी कर्मी समूह लगातार लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है और आने वाले वर्ष में भी यह लक्ष्यों की पूर्ति कर एक बार फिर अपनी कर्मठता प्रदर्शित करेगा। बैठक की समाप्ति अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित के साथ हुई। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 15 मार्च 2024 को कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी द्वारा उद्घाटित किए गए 2 मशीनीकृत सफाई मशीनी वाहनों के साथ स्वच्छता पखवाड़ा 2024 की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक स्टील श्री रामकृष्ण पात्रा, मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री एन. राजेंद्र, मुख्य महाप्रबंधक सेवाएं श्री MNVS प्रभाकर, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी पर्यावरण इंजीनियरिंग श्री पी.सी. दास, महाप्रबंधक प्रभारी CES श्री पवन गुप्ता और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विशेषतः सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र 16 से 31 मार्च 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। नई मशीनीकृत सफाई मशीन में जल छिड़काव सुविधा सहित उन्नत वैक्यूम सफाई तकनीक मौजूद है, जिससे प्रतिदिन 14 किलोमीटर लंबी सड़कों को सफाई सुनिश्चित की जा सकती है। मशीन का लक्ष्य धूल को प्रभावी ढंग से कम करना है ताकि इस संयंत्र को साफ, स्वच्छ और टिकाऊ कार्यस्थल वातावरण बनाया जा सके। चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के उपलक्ष्य में सिविल इंजीनियरिंग सेवा विभाग के कर्मचारियों ने 16 तारीख की सुबह स्वच्छता शपथ ली। शपथ श्री पवन गुप्ता द्वारा दिलाई गई। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित इस्पात जनरल अस्पताल आईजीएच में 14 मार्च 2024 को कृत्रिम किडनी यूनिट विभाग द्वारा आयोजित रोगी शिक्षा कार्यक्रम के साथ विश्व किडनी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किडनी रोगियों और उनकी देखभाल करने वालों
को वर्तमान उपचार की संभावनाओं के बारे में बताना और किडनी रोगों के बारे में प्रचलित मिथकों को दूर करना है। 100 से अधिक किडनी रोगियों ने सक्रिय रूप से परिचर्चा में भाग लिया और जागरूकता बढ़ाने एवं सामुदायिक समर्थन की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने उपचार के अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम का उद्घाटन CMO डॉक्टर NP साहू ने, CMO डॉक्टर LK बिस्वाल, CMO डॉक्टर J आचार्य और अपर CMO डॉक्टर KL हेम्ब्रम की उपस्थिति में किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर हेम्ब्रम ने विश्व किडनी दिवस महत्व पर प्रकाश डाला। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरोज राउत ने विश्व किडनी दिवस की थीम प्रस्तुत की और उपचार की संभावनाओं एवं भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी किडनी रोगियों को न्याय संगत और इष्टतम देखभाल मिलेगी। उन्होंने चिकित्सकों से विश्व किडनी दिवस 2024 की थीम के अनुरूप विवेकपूर्ण तरीके से दवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने पश्चिमी ओडिशा के लोगों को मानक किडनी देखभाल प्रदान करने के लिए IGH की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और भविष्य में रोगी शिक्षा कार्यक्रम आयोजन करने का वादा किया। सिस्टर अनीता रे ने डायलिसिस सत्र के दौरान रोगी की देखभाल के बारे में विस्तार से बताया, जबकि श्री तापस दे और श्री राजेश ने घरेलू डायलिसिस मशीनों पर प्रकाश डाला। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के रोगियों ने उपलब्ध उपचारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देते हुए अपनी यात्राएं साझा की। इस कार्यक्रम में अंगदान और शव प्रत्यारोपण पर भी चर्चा हुई। साथ ही बीमारी पर विजय पाने वाले किडनी योद्धाओं की सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संचालन डॉक्टर रितु सरकार ने किया। मार्च 1984 में स्थापित IGH के कृत्रिम किडनी यूनिट ओडिशा के सबसे पुराने डायलिसिस केंद्रों में से एक है, जो पश्चिमी ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करती है। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरोज राउत ने IGH में किडनी की देखभाल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।